अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्श राइटिंग वर्ल्ड। आज आपके साथ जो मैं वीडियो प्रेजेंट कर रही हूँ इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स 3 to 5 करूँगी। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 के। तो सबसे पहले थर्ड पार्ट 2 प्लस अयोटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 अयोटा वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा। जो पिछले क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने उसके अंदर वहाँ ये x और y मौजूद नहीं थे, तो यहाँ पर x एंड y मौजूद हैं। तो इस क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x प्लस x अयोटा प्लस y मल्टीप्लाई बाय 1 y माइनस 2y अयोटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 अयोटा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 2x प्लस वाई आप इस तरह लिख लेंगे। ये वाली वैल्यूज़ को 2x प्लस वाई वेरिएबल्स जो उनसे x और y को इकट्ठा कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि x अयोटा माइनस 2y अयोटा, जो अयोटा वाली वैल्यूज़ है वो मैंने इकट्ठी करके लिख लेनी है। 3 प्लस 4 अयोटा। द नेक्स्ट स्टेप ये देखें आप 2x प्लस वाई ब्रैकेट कर लें प्लस यहाँ से आप अयोटा बाहर निकाल लेंगे। थ्री प्लस 4 अयोटा। सिचुएशन में आप आकर देखेंगे तो इसके पार्ट नंबर 1 और 2 को जैसे हमने सॉल्व किया है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर और अयोटा पार्ट को अयोटा के बराबर, तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे और यहीं पर हम वही लिखेंगे स्टेटमेंट को। अब सिंस टू complex numbers are equal, their real and imaginary parts must be equal। इसके बाद नेक्स्ट हमने स्टेटमेंट जैसे कि लिखी के बराबर है, तो 2x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा? 3 के, और x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। इसको हम कंसिडर कर लेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर हम इसको कंसिडर कर लेंगे ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट किए उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स यहाँ पर इस तरह से मौजूद होते थे कि हम वैल्यूज़ निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही इक्वेशन के अंदर x भी लिखा और y भी। तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को। किस तरह? ये हमारी एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस बन जाएंगी। तो या तो आप इस इक्वेशन को इसके बराबर कर लें वेरिएबल्स को, तो हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको जैसे इजी लगे। इस सिचुएशन के अंदर मैं क्या करूँगी कि इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 2 के साथ, ताकि मेरी यहाँ पर 2y के बराबर आ जाएगा। यहाँ मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 2। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इस पूरी इक्वेशन को, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 2 2 ज़ा 4x, फिर आ जाएगा यहाँ पे प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये मैं कह सकती हूँ कि ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिखती हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ये लिखी है, और इक्वेशन नंबर 3 जो कि ये है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अब हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5x, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस है तो ये दोनों इक्वेशंस कट जाएंगी। यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा
10। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 10 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 2। बाद जो x की वैल्यू 2 आई है इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, 1 में कर लें या 2 में कर लें। मैं इसको पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 कर देती हूँ। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, x आ गया 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, माइनस 2y यहाँ आ जाएगा और 4 माइनस 2 यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया y डिवाइडेड बाय 2। ये माइनस भी हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 1 ज़र 2, 2 1 ज़र 2, आंसर आ गया -1। तो x का आंसर क्या हुआ 2 और y का आंसर -1। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। टुवर्ड्स पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह सिमिलर है। इसमें भी सबसे पहले बाहर आप मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पर आ जाएगा 1x माइनस x आयोटा प्लस 2y प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। इसके बाद आ जाएगा x प्लस 2y माइनस, ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x आयोटा प्लस y आयोटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। यहाँ पे आ जाएगा जी x प्लस 2y माइनस, यहाँ से आपने क्या करना है आयोटा को बाहर लिख लेना है और x माइनस y अंदर आ जाएगा आयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस आयोटा। इसके बाद हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस टू complex numbers are equal so the real and imaginary part are must be equal। ये आप स्टेटमेंट मेरी थर्ड पार्ट से देख सकते हैं। इसके बाद अगर वो इक्वल हैं तो अब हम किसके बराबर कर देंगे x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा 4 के, और माइनस x माइनस y किसके बराबर हो जाएगा -1 के, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। और ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को आप फर्दर यहीं पर ही सॉल्व कर लें तो इसका आंसर हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल्स टू -1। यानी इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही कोफिशिएंट्स, इसके क्या होगा 1, इसका भी होगा 1। तो हम कहेंगे एडिंग बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे। एडिंग बोथ द इक्वेशंस। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा जी x प्लस 2y इज़ इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे लिख देंगे -x प्लस y इज़ इक्वल्स टू -1। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन था, ये नेगेटिव कट हो गए। यहाँ पर आ जाएगा 3y इज़ इक्वल्स टू 3, y इज़ इक्वल्स टू 3/3। तो y की वैल्यू आ गई 1। यहाँ पर हम किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैं कह देती हूँ कि पुट y is equals to 1 in equation 1। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2y is equals to 4। यहाँ पे आ गया जी x प्लस 2y आ गया 1 is equals to 4, x is equals to 4, यहाँ प्लस से वहाँ जाके -2, ये आ गया x 2 और y आ गया 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट हमारा बिल्कुल पार्ट नंबर 1 एंड 2 की तरह है, जबकि थर्ड और फोर्थ जो हमने किए थे वो एक तरह से थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका रियल पार्ट जो सा यहाँ पर हम 8 के बराबर कर देंगे और आयोटा वाला हम यहाँ पर 7 के बराबर कर देंगे। इसमें हमारे पास कोई वेरिएबल्स दो नहीं है, यहाँ पर x है अवेलेबल और यहाँ पर y है।
अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपनी वही इक्वेशन लिखेंगे, सिंस टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इमेजिनरी एंड रियल पार्ट मस्ट बी इक्वल। यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन लिखने के बाद हम यहाँ पे करेंगे कि जी 3x माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 8 और यहाँ पर हम करेंगे 2y माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 7। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे 3x इज़ इक्वल्स टू 8 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 3, x इज़ इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 1 ज़र और यहाँ पर 3, यहाँ पे आ जाएगा जी 2y इज़ इक्वल्स टू 7 प्लस 3, यहाँ पे आ जाएगा जी 10 हमारे पास और यहाँ आ गया 2y, यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 5। ये x का आंसर और ये y का आंसर। फिफ्थ पार्ट भी बहुत ज़्यादा सिंपल था। इसी तरह अब मेरी 1.1 कंप्लीट हो गई है आपके साथ। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1.2 एक्सरसाइज की मैं बनाऊँगी। थैंक यू सो मच।